हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ब्लॉग मैंने अपना शुरू किया है, पुराने वाले ब्लॉग को मैंने जहाँ पे ख़त्म किया था ना उसके आगे से। शाम का टाइम हो रहा है यहाँ पे और श्रीखंड मैंने बना लिया था, तो उसकी रेसिपी आपने अब तक नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल मार्केट जैसा ना श्रीखंड बन के वहाँ पर रेडी हुआ था। साथ ही में मैंने एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर पाउच की जो मेथड है वो आपके साथ शेयर की थी, पुराने सोफे के कवर से बनाया था, तो वो भी आपने नहीं देखा तो आप मेरे लास्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो बस अभी ना जो भी बर्तन चाय वगैरह के मेरे निकले होते हैं उनको मैं डिश वॉशर में लोड कर देती हूँ और बस कपड़े उठा लेती हूँ। सुबह के बर्तन ज़्यादातर मैं हाथ से क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर जो भी बर्तन निकलते हैं ना उसको मैं डिश वॉशर में लोड करते चली जाती हूँ। शाम की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ही सुकून भरी है, जहाँ चीज़ों को लेके बिल्कुल हौच-पौच नहीं होती। मैंने अपना एक टाइम बनाया हुआ है कि 5 सवा 5 बजे से मुझे अपने शाम के काम शुरू करने हैं, तो धीरे-धीरे करके ना सोने का टाइम जब तक होता है मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं। मुझे उन कामों को करने के लिए बिल्कुल भी हौच-पौच नहीं मचती है कि जल्दी-जल्दी मुझे यहाँ पे काम खत्म करना है, क्योंकि मेरे घर के जो मेजर काम होते हैं ना वो शाम के पहले मैं निपटा लेती हूँ और शाम आते-आते तक एनर्जी भी थोड़ी-सी कम हो जाती है क्योंकि मैं काफ़ी सुबह की उठती हूँ। तो अब मैं अपने कामों को बहुत ही पीसफुली करती हूँ। मैंने अपने घर में हर एक चीज़ की ना एक प्रॉपर जगह बनाई हुई है, तो मुझे कपड़े फोल्ड करने से लेके उनको रखने तक ना मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं। जो कपड़े आयरन के हैं वो आयरन की जगह में जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा सामान अगर आता है तो उसके लिए फिर मैंने अलग एक जगह बनाई है, तो वो चीज़ें वहाँ पे चली जाती हैं। कपड़े फोल्ड करने के बाद तुरंत मैं अच्छे से हैंड वॉश करके आती हूँ और उसके बाद ना फिर मैं आरती की तैयारी करके रख देती हूँ। अभी मेरे लिए जो है ना वो 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। आरती यहाँ पे मैं तैयार करके रख दूंगी और उसके बाद ना फिर मैं अपने शाम के जो पाठ हैं वो मैं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि पाठ अगर मेरे पास थोड़ा सा जल्दी टाइम है तो मैं जल्दी कर लूँ, क्योंकि ये स्किप नहीं होना चाहिए। मेरी एनर्जी का और मेरी पॉजिटिविटी का जो मेन सोर्स है ना वो मेरे लिए जो पाठ है वही है। इनको अगर मैं कर लेती हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपनी पॉजिटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया है, तो मैं इसलिए स्किप नहीं करती। शाम के पाठ करने में मुझे 40 मिनट लगते हैं। उसके बाद अगर 6:45 तक का टाइम हो जाता है तो मैं साथ लगे आरती भी कर लेती हूँ, नहीं तो आरती फिर मैं रुक के करती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और मैं डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ। तो डिनर में ना आज यहाँ पे बनने वाला है ब्रेड पिज़्ज़ा, तो जिसके लिए कैप्सिकम को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है और जो बचा हुआ कैप्सिकम का टुकड़ा है ना उसको इस तरीके से क्लिंग रैप में अगर आप लपेट के रखते हैं तो ये हफ्ते भर तक ही फ्रेश बना रहता है। प्याज और शिमला मिर्च मैंने कट कर ली है और ये जो लाल मिर्च होती है ना, ये खड़ी लाल मिर्च, इसके ना बीज आपको निकाल देने और इस तरीके से इसको गोल गोल ना कट कर लेने। पिज़्ज़ा हट में मैंने एक बार एक पिज़्ज़ा खाया था, उसमें इस तरीके से ना जो लाल मिर्च है वो ऊपर गोल गोल ना डली हुई थी।
पिज़्ज़ा बनाने के लिए सारी चीज़ें आसपास मैंने रख ली है। अब इसको ब्रेड पिज़्ज़ा को असेंबल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप ना सैंडविच ब्रेड या कोई भी ब्रेड से आप बना सकते हैं। मल्टीग्रेन की ब्रेड से भी ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है। ये होममेड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, नो अनियन नो गार्लिक का ये है। तो मैं एक पिज़्ज़ा शुरुआत में जो बनाऊंगी ना, फिर मैं उसका कान्हा जी को भी मैं भोग लगाऊंगी नो अनियन नो गार्लिक वाले का, इसीलिए मैं इस तरीके का सॉस बना के रखती हूँ। बाद में मैं ना इसके ऊपर थोड़ा सा अनियन और गार्लिक का जो पाउडर है वो सॉस में मैं ना मिक्स कर लूँगी। बस मैंने सॉस लगाने के बाद अच्छे से इसमें चीज़ ऊपर से स्प्रेड कर दिया था, शेडेड चीज़। ये मोज़रेला प्लस चेडार चीज़ है, अमूल का मैं यूज़ करती हूँ। ऊपर से कैप्सिकम रख दी है, फिर थोड़े से प्याज रख दिए थे, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग जो है ना वो ऐड कर दी है। तो ये पिज़्ज़ा को हम आप चाहें तो ओवन में, इसको प्री हीटेड ओवन में भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, या फिर मैं इस तरीके से ना ये ग्रिल पैन में कर देती हूँ तो जल्दी काम हो जाता है। तो पैन को मैंने प्री हीट कर लिया था बिल्कुल सेम फ्लेम पे, और इस तरीके से ब्रेड को रख देंगे, और जब तक इसका जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो जाता 5-7 मिनट के लिए आपको इसको सेम फ्लेम पे रख देना है। पिज़्ज़ा का जो मतलब मेल्टेड चीज़ वाला जो पिक्चर था ना वो मैं बिल्कुल लेना भूल गई, क्योंकि हस्बैंड को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने उनको जल्दी से सर्व कर दिया। उसके बाद बस मैंने किचन क्लीन कर लिया अपना। किचन क्लीनिंग का मेरा एक पूरा वीडियो है, रूटीन है, जो मैंने उस वीडियो में शेयर किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। जो बर्तन डिश वॉशर के थे तो मैंने डिश वॉशर में डाले। कुछ डिश वॉशर सेफ नहीं होते, जैसे ये नॉन स्टिक के या ग्रेनाइट कोटिंग के, इसको मैं हाथ से ही क्लीन कर लेती हूँ। दही के इन कपड़ों को मैंने विनेगर और गर्म पानी में सोक कर दिया था, तो बस इसको अब रनिंग वाटर के नीचे मैं अच्छे से धो लूँगी, ताकि इसमें से पूरे दही के पार्टिकल्स निकल जाएं और इसमें कोई स्मेल भी ना आए। किचन का जो काम होता है ना वो मेनली मेरा 8 बजे तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कभी अगर मैं कोई एक्स्ट्रा काम करती हूँ, जैसे चाय बनाना या कुछ और, तो ही मुझे ना लेट होता है। इसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:30 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। मेरे घर के सारे काम खत्म हो गए हैं, और अब इस अचार को पैक कर लेते हैं, जो मैंने छन्नी में डाल के रखा था, जिससे उसका एक्स्ट्रा जो भी तेल था ना वो निकल गया है। अब इसके लिए ना मैंने फूड ग्रेड का जो पैकेट है वो मैंने लिया है, और घी का ये है टीन का डब्बा मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि डब्बे को टूटने के चांसेस ना बिल्कुल भी ना रहे। आप चाहे तो प्लास्टिक के डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पीड पोस्ट करूँगी तो एक दिन के अंदर ही ना, जैसे अगर मैं मंडे पोस्ट करती हूँ तो वेंसडे के दिन सुबह जो है ये पार्सल ना बेंगलोर में स्पीड पोस्ट से मिल जाता है। तो चीज़ें यहाँ पे आप खाने पीने की भी बहुत आराम से अहमदाबाद से बेंगलोर भेज सकते हैं, लेकिन आपको स्पीड पोस्ट करनी है, तभी चीज़ें जल्दी मिलती हैं। तो बस यहाँ पे जो भी अचार था मैंने उसको अच्छे से डब्बे में डाल दिया है, और ये जो पैकेट है ना इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं रहनी चाहिए, इसकी पूरी हवा आपको निकाल देनी है, और इसकी जो ऊपर की जिप है ना इसको आपको लॉक कर देनी है, और डब्बे को भी आपको काफ़ी अच्छे से लॉक कर देना है और टेप से चिपका देना है। बबल्स रैप में आप इसको पैक कर दीजिए, तो ये बहुत ही सेफली ना अचार जो है वो पहुंच जाता है। तेल जहाँ तक इसमें डालने का सवाल है, तो फिर मेरे भैया भाभी तेल गरम करके ठंडा करके इसमें बाद में डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पार्सल जो है वो मैंने पैक कर दिया है। तो एक तो अचार का पार्सल है, दूसरा एक और पार्सल है जो मेरा बैग का ऑर्डर था जो मुझे भेजना था। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बहुत सारे बैग जो हैं वो रखे हुए हैं बना के, तो वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ और मैं किस तरीके से उनको भेजती हूँ। तो जिस तरीके से कस्टमर की डिमांड होती है ना, उस तरीके से मैं उसको स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पार्सल इस तरीके से मैं कर देती हूँ।
पोस्ट ऑफिस मेरे घर से लगभग 9 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है जाके आने में, पोस्ट करने में। और अभी गर्मी भी बहुत हो रही है, टाइम जल्दी है, अभी लगभग ना 10 बजने वाले हैं, तो मैं जब तक पहुंचूंगी तब तक पोस्ट ऑफिस जो है वो खुल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और ये सामान पोस्ट करके आते हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी के पास ही पोस्ट ऑफिस है, खाली रहता है, तो यहाँ पे ना काम जल्दी हो जाता है। तो चलिए इसके साथ ही हम आ गए अपनी इस वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।